आपका अट्रैक्शन 15 मंथ यानी कि 15 महीने का चल रहा है। आप दोनों अगर आते हो, पति और पत्नी आते हो, और उन दोनों का अगर ये होता है सेक्सुअल रिलेशन, ये 15 मंथ का एकदम बहुत तगड़ा, आप इसके बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगा, या अगर थर्ड पार्टी पहले से है वही आ सकता है। आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर टूट रहा है, ऐसा नहीं कुछ। अगर मान लो कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, शादीशुदा महिला है, तो उसको क्या है कि पति का जितना भी समय है वो धीरे धीरे काटना लगता है। यानी कि जो बॉयफ्रेंड है वो भी नेगेटिव में है, वो भी नेगेटिव फील है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के बीवी के साथ आप अफेयर कर रहे हो, तो वो नेगेटिव सोच के ही आ रहा है। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আজকে একেবারেই রাজনৈতিককে দূরে একটু রেখে দিয়ে আমরা সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখছি সমাজে সবচেয়ে বেশি এখন পরকীয়া বেড়ে গেছে। মানে এত পরকীয়ার সংখ্যা বাড়ছে, যেমন আমরা বারাসাতে দেখলাম 500 বধূ বাড়ি ছাড়া, মানে স্বামী ছেড়ে অন্যের হাত ধরে চলে যাচ্ছে। ঠিক এই যে সামাজিক ব্যাধিটা ধরেছে এখন সমাজে, যে পরকীয়ার সংখ্যাটা বাড়ছে দিন দিন, এটা নিয়ে একটা আলোচনা করব বলে, আর আমার সাথেই রয়েছে এই বিষয়ে আলোচনা করব বলে একজন লেখক, মানে বিভিন্ন সিনেমা, ভোজপুরি সিনেমা লিখেছে, বলিউডেও একটা সিনেমা লিখেছে, গোলু দাস। সেই বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি রিসার্চ করেছে, তার কাছেই জানার চেষ্টা করব। গোলুদা, এই যে পরকীয়ার সংখ্যাটা বাড়ছে, মানে কেন, মানে মহিলারা কেন অন্য পুরুষে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে স্বামী থাকার পরে? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है, और मैं तो एक राइटर हूँ, तो ज़्यादातर मैं बेसिकली कैरेक्टर लेकर मैं सोचता हूँ। मतलब मैं एक कैरेक्टर हूँ, वो एक कैरेक्टर है, तो मैंने इस रिसर्च को मैं इसी हिसाब से किया। तो सबसे पहली बात है कि इंसान जो है दो एनर्जी के हिसाब से ही जीते हैं। जैसे एगो नेगेटिव एनर्जी और एगो पॉजिटिव एनर्जी। तो लड़के जितने भी हैं आज, जिस तरह का रोज़गार है, तो बाहर जाने के लिए या अपने घर चलाने के लिए जिस तरह का रोज़गार कर रहा है, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी ही रखता है ताकि वो अपना फैमिली को चला सके। तो लड़के ज़्यादातर अब ईमानदार के रूप में दिख रहे हैं, बट लड़कियां जो है वो तो फ्री टाइम में रहते हैं या कोई भी उनके पास आ जाते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी किस तरह से बढ़ता है, तो क्या होता है कि जो पति वाला जो होता है ना, अगर मान लो कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, शादीशुदा महिला है, उसको क्या है कि पति का जितना भी समय है वो धीरे धीरे काटना लगता है। यानी कि जो बॉयफ्रेंड है वो भी नेगेटिव में है, वो भी नेगेटिव फील है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के बीवी के साथ आप अफेयर कर रहे हो, तो वो नेगेटिव सोच के ही आ रहा है, एक्चुअल सेक्सुअली रूप से आ रहा है। तो ये भी जो है नेगेटिव थॉट से उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो पति का जो समय रहता है, या पति का जो जगह रहता है, या पति के साथ घूमना, या पति के साथ जो भी है वो कम करने लगती है। यानी कि उसका पैसे भी, अगर मान लो अगर कोई पति पैसे भी दे कि तुम ये कपड़े ले लो या यहाँ चलूँगा, तो वो क्या इग्नोर करने लगती है। क्योंकि वो ऑलरेडी अब सोचने लगती है ये तो मेरा बॉयफ्रेंड अब मेरे लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अब उसके साथ इस तरह से आगे बढ़ती, इतना नेगेटिव। जिस तरह से आप मान लो कि पावर हो, पॉजिटिव पावर होगा तो आपका क्या है, सारा चीज़ अच्छे चलेगा। अब नेगेटिव में जितना नेगेटिव आप सोच सकते हो, यहाँ तक कि आप समझो कि ये घर छोड़ के दूसरे घर में चल जा रहा है, होटल तक भी चल जा रही है। तो यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसको मिल रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी आगे बढ़कर क्या होता है कि जब किसी औरत का या किसी भी लड़की का सीक्रेट अगर मालूम पड़ जाए उसके पति को, तो दोनों में एक लड़ाई होती है। वहाँ पर डिसीजन क्या होता है कि पति तो अपना डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर क्यों किया, मगर पत्नी भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहता है। मेरा थर्ड पार्टी जो है, वो थर्ड पार्टी क्या करता है कि उसे बताता है कि मैं हूँ, तो क्या है, अब थर्ड वो तो नेगेटिव दोनों सोच रहा है। अब नेगेटिव फील, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा मिल गई, अब दोनों मिलकर नेगेटिव कर रहा है, तो फिर वो लड़कियाँ निकल जा रही। টাকার সমস্যা, মানে রোজগারের সমস্যা, মানে ছেলের রোজগার নেই বলে সে আরও অন্য কারো কাছ থেকে ভালো কিছু পাচ্ছে, সেটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे केसेस में है कि करोड़पति है पति, फिर भी जो है एक केस आया था, डिलीवरी बॉय के साथ चला गया। और हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का भी जो है ब्रेकअप हुआ है। तो इसमें ये ऐसा बात नहीं है कि पैसे का ही है। यहाँ पर क्या है, एक फील होता है, एक एनर्जी। मतलब आप समझो थर्ड पार्टी अगर आया, हम दोनों के बीच में तो एक दरार बना है ना, तो क्या होता है कि उस मोमेंट में जो है ना, सोच नहीं पाती हैं लड़कियाँ, सोच ही नहीं पाती कि आखिर मैं कर क्या। लड़की का तो हर अलग अलग सोच नहीं, हाँ अलग अलग सोच है, बट वो तो सोचती है कि इसके साथ जाऊँगा बेटर रहूँगा, वो बताता है। अब क्या है कि फैमिली वाला, अगर मैं पति हूँ
मेरे बच्चे हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा समय कहाँ जाएगा बच्चों के ऊपर, या मैं बच्चे वो भी उतना दूर तक रिश्ता जाएगा तब तो चला जाता है। हम आपको क्या बोलेंगे। तो होता है ना, जो शादी से पहले जैसे 1 साल हुआ, शादी के बाद 1 साल हुआ, उस टाइम रिश्ता ख़त्म हो गया, वो दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, ऐसा भी तो होता है ना। और कोई भी ऐसा होता है जो बच्चा होने के बाद बिछड़ता है। एक्चुअली क्या है, जो बच्चे होने के बाद जो बिछड़ रहे हैं, जो बच्चे होने के बाद मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं एक पति हूँ, मेरा एक बच्चा यानी कि एक लड़की, अगर कुंवारी लड़की को अगर मैं कहूँ कि एक काम करो, तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना है और तुम मुझसे शादी करो और हम फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आप बच्चे ही नहीं करेंगे, तो कोई भी लड़की नहीं राजी होती है। बट बच्चे अगर हो जाए उसके बाद भी जाती है, तो कौन सा थॉट है भाई तुम्हारा। तो पहले ये सोच था कि हम बच्चा करेंगे तभी तुम इसे शादी करेंगे, मगर आप बच्चे करने के बाद भी जा। मैं सोच रहा था कि यार अगर मेरे एक बच्चे हैं, 9 महीने आपने रखा, तो एज अ राइटर मैं बता रहा हूँ कि अगर जो बोलते हैं ना लव क्या है, रियल में हम लोग जो है फर्स्ट टाइम माँ बाप बनते हैं जब 9th मंथ जो जिस तरह से सरवाइव करते हैं हम लोग, वो असल में प्यार है। उसके बीच और कोई भी जो बोलते हैं कि प्यार वगैरह, ये आपका अट्रैक्शन 15 मंथ यानी कि 15 महीने का चल रहा है। आप दोनों अगर आते हो, पति और पत्नी आते हो, और उन दोनों का अगर ये होता है सेक्सुअल रिलेशन, ये 15 मंथ का एकदम बहुत तगड़ा। आप इसके बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगा, या अगर थर्ड पार्टी पहले से है वही आ सकता है। आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर टूट रहा है, ऐसा नहीं कुछ। अगर 1 साल के अंदर में हम दोनों मिलकर अगर शादी की हैं तो वो 15 महीना कम से कम वो अच्छे से चलेगा, जहाँ पर 15 या 9 महीने के अंदर में बच्चे हो जाते हैं, तो एक फैमिली बना भी लेते हैं वो लोग। तो इस तरह का चल रहा है। बट क्या यहाँ पे जिस तरह का मूवमेंट जो चल रहा है, जो थॉट है, ये बच्चों में ज़्यादातर क्या है कि 2 कैटेगरी का, जैसे आप समझ लो कि एक लड़की 30 साल की है, वो क्या कर रहा है कि 18 साल के लड़के के साथ अफेयर कर रहा है। तो जो 17-18 साल के लड़के के साथ अफेयर कर रहा है, उसका तो फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस उसको 30 इयर्स का मिल रहा है उसको, जबकि वो एक लड़की के साथ बात करेगा तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो उसमें लड़के फंस रहे हैं, उसमें जो है लड़के फंस रहे हैं। बस लड़के जब शादी करके लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि 15 मंथ के बाद उसका कोई भी ज़्यादातर क्या पास्ट, लड़कियों का पास्ट बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है लड़कों को। जब 15 मंथ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो ये होता है, फिर देखते हैं लड़कियों को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, बस ये है। और ये समय जो है आपका 2027 तक चलेगा, और ये 2027 के बाद जो रिटर्न आने वाला है, जिस तरह का मानसिक जो है, जिस तरह से आजकल लड़कियां अपने पति को मार दे रहा है, वो मानसिक चल रहा है। अब कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि उसके पति भी देखकर या उसका पता लगाकर उसको भी मार रहा है, यानी कि दोनों में अब आ चुकी है। उस तरह का नेगेटिव थॉट आ गया है, जो बहुत ही गंभीर है। नेगेटिव थॉट आना बहुत ही गंभीर है। हम लोग ने देखा कि किस तरह से अपने पति को ड्राम में काट कर फेंक दिया। क्यों भाई, आप उस बच्चे को मतलब उससे बच्चा भी किए हो, उस समय की औरत कौन थी और जो काट के फेंकी कौन थी? तो यहाँ पर यही है कि नेगेटिव थॉट जो है, नेगेटिव एनर्जी जिस तरह से आ रही है, उसमें इंसान नहीं जान पा रहा है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कोई जाना चाहेगा कि मैं जेल चल जाऊँगा? मेरा বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ের বয়স 25, বিয়ে করেছে 40 বছরের ছেলেকে। 25-40 মানে 15 বছরের ডিফারেন্স আছে। তো বিয়ের 5 বছর পরে তার বয়সটা, ছেলেটার বয়স আরও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, মেয়েটাও বাড়ছে, কিন্তু সেই মেয়েটা 25 মানে আরও যদি 5 বছর 30 মানে সেটা যৌবনের সময় যদি বলতে পারি আমরা। মানে ও কথা, এটাও কি একটা হতে পারে যে সেই ছেলেটার বয়সটা বেশির কারণে সে পরকে আরও জড়িয়ে যাচ্ছে? नहीं, यहाँ पर क्या है कि लड़कियों का जो भी है, आप लड़के अगर मान लो 40 इयर्स का कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक भाव है कि मैं मनी यानी पैसा या अच्छा फैमिली के साथ मैं जाने वाला हूँ। तो ये सोच था उसका। बट पूरी तरह से जो होता है ना कि मतलब पति हस्बैंड वाइफ वाला जो होता है रिलेशन नहीं बन रहा है, जो आगे जाके वो टूट सकता है। उसमें तो भाई आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसमें एज भी डिफरेंट है और मेरा सोच भी अलग है। मेरा फैमिली का सोच नहीं है, मेरा लव का सोच है ही नहीं। मेरा निजी स्वार्थ है कि मैं निजी स्वार्थ के अनुसार मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक रिलेशन कभी भी बिगड़ सकती है। और रही बात है कि लड़के का उम्र थोड़ा सा बड़ा रहता है और लड़कियों का क्यों कम, तो जब बच्चे होते में महसूस होता है जो उसका ज़्यादा उम्र बढ़ जाता है, जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसका फीलिंग्स थोड़ा अलग टाइप का होता है।
जैसे वो पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके साथ पार्क नहीं घूमते, उसके साथ सिनेमा नहीं देखते, ये भी वजह हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली ये हो जाते हैं कि अगर मान लो हम दोनों एक पति पत्नी अगर जिस तरह से वो जाते हैं आते हैं तो नहीं लगता है यार मैं इसके साथ क्यों, इस तरह का फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि जब भी अगर हस्बैंड और वाइफ में इतना अंतर होता है तो थर्ड पार्टी जो रहता है कोई भी लड़के हैं वो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो जब नज़र डालते हैं ना तो उस जगह पे लड़कियां फंस जाती है। अब उसे जो मिलना चाहिए वो अब उधर मिलने लगता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह का भी है। और जो एज थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट रहता है तो क्या होता है कि अगर मान लो 5 साल ही बड़ा है अगर लड़का, तो लड़कियां माँ बनने के बाद जो उसकी बराबरी हो जाती है। यानी कि लड़कियों का उम्र जो है, मैंने जो रिसर्च किया तो लड़कियों का उम्र जो है ज़्यादा बढ़ता है लड़कों के मुकाबले। तो इस तरह का डिफरेंस में भी हो जाता है। আপনারা শুনেছেন গুলুদা কি বলেছে, এটা ফার্স্ট এপিসোড। পরবর্তী এপিসোড আবার মানে এপিসোড 2 অবশ্যই আসবে একটু পরের সপ্তাহে, সেটা আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এটা প্রথম তো কম আলোচনা করলাম, পরবর্তীতে আরও বেশি আলোচনা করবো এবং আপনাদের সামনে তুলে নিয়ে আসবো কেন এই মহিলারা বেশি পরকীয়াতে জড়াচ্ছে। আবার আমি এটাও বললে ভুল হবে, শুধু মহিলারা নয়, ছেলেরাও তারাও কিন্তু বউ রেখে দিয়ে অন্য কারোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এটাও একটা বিষয় রয়েছে। পরবর্তী এপিসোডে ওই বিষয়েই আলোচনা করব যে ছেলেরা কেন অন্য বউ ছেড়ে অন্য মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।